संदेशा लाया लाया, चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। कहानी वाला मामू, हर रात नया जादू। कहानी वाला मामू आया आया, खुशियों का संदेशा लाया आया, चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आज आपके कहानी वाले मामू लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है छोटी गिलहरी और खुशियों का पेड़। एक सुंदर जंगल था, मधुवन। उस जंगल में सुबह होते ही पक्षियों का संगीत गूंज उठता था। फूल हवा में झूमते थे और नदी ऐसे बहती थी जैसे कोई मीठा गीत गा रहा हो। उसी जंगल में रहती थी एक नन्ही सी गिलहरी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत प्यारी थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थी और उसकी फूली फूली पूंछ बादलों जैसी लगती थी। लेकिन चिंकी की सबसे खास बात क्या थी? वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। अगर खरगोश उदास हो तो उसके लिए फूल ले आती। अगर तोता अकेला हो तो उसके साथ गाना गाती। अगर हाथी दादा थक जाएं तो उनकी सूंड पर बैठकर मजेदार बातें करती। पूरा जंगल कहता, जहां चिंकी होती है वहां मुस्कान अपने आप आ जाती है। एक दिन सुबह सुबह चिंकी जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक छोटा सा सूखा हुआ पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास की मिट्टी फटी हुई थी। चिंकी धीरे से बोली, अरे बेचारा, इसे तो पानी भी नहीं मिला। वह तुरंत नदी से अपने छोटे से हाथों में पानी भर के ले आई और पौधे पर डाल दिया। अगले दिन भी वह पानी लाई, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। बंदर मोटू हंसने लगा, अरे चिंकी, इतने छोटे पौधे से क्या होगा? तोता मिट्ठू बोला, हाँ, इसे ना फल आएंगे ना ये छांव देगा। लेकिन चिंकी मुस्कुराई और बोली, हर बड़ी चीज कभी ना कभी छोटी ही होती है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे पौधे में हरी पत्तियां आने लगीं। फिर छोटी छोटी शाखाएं निकलीं। चिंकी रोज उससे बातें करती थी, जल्दी बड़े हो जाओ ताकि सबको छांव दे सकूं। जंगल के जानवर अब उसे देखकर मुस्कुराने लगे थे। एक सुबह जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। सूरज आग जैसा चमक रहा था। सारे जानवर परेशान हो गए। खरगोश हाँफ रहा था। तोता अपने पंख फड़फड़ा रहा था। यहां तक कि हाथी दादा भी थक गए थे। तभी सबकी नजर उस पौधे पर गई। अब वह पौधा बड़ा होकर एक सुंदर पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं फैली हुई थी। हरे हरे पत्ते हवा में लहरा रहे थे। नीचे
ठंडी ठंडी छांव थी। सारे जानवर भागकर पेड़ के नीचे आ गए और बोले, वाह, कितनी ठंडी हवा है, यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोटू बंदर शर्मिंदा होकर बोला, चिंकी, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। यह सुनकर चिंकी हंस पड़ी। कोई बात नहीं। तभी हाथी दादा मुस्कुराए और बोले, देखा बच्चों, छोटे छोटे अच्छे काम भी एक दिन बहुत बड़ी खुशी बन जाते हैं। उस दिन से उस पेड़ का नाम पड़ गया खुशियों का पेड़। हर शाम जंगल के सारे जानवर उसके नीचे इकट्ठा होते थे। कोई गाना गाता था, कोई कहानी सुनाता था, कोई हंसता और कोई खेलता। और सबसे ऊपर शाखा पर बैठी चिंकी गिलहरी सबको देखकर मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसे समझ आ गया था, खुशी बांटने से हमेशा बढ़ती है। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। चांद पेड़ की शाखाओं में झांक रहा था और जंगल धीरे धीरे नींद में खो रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे अच्छे काम और दूसरों की मदद दुनिया को खुशियों से भर देती है। चलो, अब बहुत रात हो गई है, हमारा हो गया है सोने का समय। अब हम सोते हैं। गुड नाइट।